सद्गुरुदेव की जय। मंच पर विराजमान पूज्य संतों के श्री चरणों में त्रैवर साहिबबंदी करते हुए उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत, ममतामयी माता, काफी देर से सद्गुरु कबीर के विचारों को विभिन्न संतों के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। बहुत सी बातें आई उनमें। सद्गुरु कबीर नक्षत्र मंडल के एक ऐसे जाज्वल्यमान तारे हैं जिनके प्रकाश से पूरी दुनिया चमकती है। सद्गुरु कबीर की बात जब आती है, सद्गुरु कबीर के विचारों में दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान और व्यवहार सारी बातें आ जाती और उन्होंने सारी बातों पर बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाले। यहाँ पर बैठे किसी व्यक्ति को बिना नाम पूछे हम ये नहीं जान सकते कि वह आदमी किस जाति के हैं, किस धर्म के मानने वाले। वह आदमी जब तक नाम न बताए तब तक। अभी जयपुर में कुछ घटना घटी थी। 2 बच्चे माता पिता से बिछुड़ गए। जन्म के पहले ही कुछ ऐसी घटना घट गई कि एक लड़का दूसरे माँ बाप के पास चले गए और उनकी लड़की जो थी वो दूसरे माँ बाप के पास चली गई। विज्ञान के द्वारा, डीएनए टेस्ट के द्वारा ये पता चला कि जिस बच्चे को हिंदू समझ रहे थे वो बच्चे मुसलमान का बच्चा था और जिसको वे मुसलमान समझ रहे थे वो लड़की हिंदू की लड़की थी। तो जब तक किसी व्यक्ति के हम नाम न जाने तब तक उनकी जाति, धर्म का हमें ज्ञान नहीं हो सकता। विज्ञान ने हमें व्यक्ति के बीच हो रहे भेदों को मिटाया। एक जिसको हम शूद्र कहते हैं उस व्यक्ति का रक्त ले लिया जाए और जिसको हम उच्च कहते हैं उसका रक्त लिया जाए। दुनिया के कोई डॉक्टर और कोई भी प्रयोगशाला में ले जाओ, वो डॉक्टर नहीं बता सकता ये शूद्र का है कि ब्राह्मण का है। लेकिन तथाकथित पोथियों के आधार पर जातिवाद के कुछ मारा व्यक्तियों ने व्यक्ति के ये सत्यता को पचा नहीं पाए, मानवता के बीच खड़े दीवार को स्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने जाति के नाम पर मनुष्य के बीच भेद पैदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सत्यता को पचा नहीं पाया। सद्गुरु कबीर ने इसी को बड़े अच्छे शब्दों में, अपने शब्दों में पिरोया। तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्यापय मोह। साहिब कहते तुझमें मुझमें सब में एक ही प्रकार के रक्त है, लोहू है। तुझमें और मुझमें क्या अंतर है? लेकिन आदमी ने आदमी का शोषण किया जातिवाद के नाम पर और यही कारण है कि 90% लोगों के बीच एक 3%, 7%, 97% लोगों के सिर पर 3% लोगों ने अधिकार जमा लिए, उस पर शासन किया और कहा गया तुम क्षुद्र हो। और इसी विचारधारा में यह देश करीब 5000 वर्षों तक जीता रहा। जरा सोचो, जिस समाज में उत्पादन करने वाला व्यक्ति, पैदा करने वाला व्यक्ति को छोटा माना जाए और उपभोग करने वाला व्यक्ति को बड़ा मान लिया जाए, वो समाज का विकास कैसे हो सकता है? लेकिन इसी विचारधारा में हजारों वर्षों तक ये देश चला। एक समाज जिन्होंने मटका बनाया, मटका बना करके समाज ने पीने के लिए ठंडा पानी उस मटके के माध्यम से बना करके समाज को दिया। उस मटका बनाने वाले कुम्हार समाज को कहा अछूत और पीने वाला आदमी अपने को बड़ा मान लिया। एक कोरी समाज जिन्होंने कपड़ा बुना, कपड़ा बुन करके समाज को दिया। उस कपड़े से हमने धूप से, काट और बारिश से, ठंडा से रक्षा की, लेकिन उस कपड़े बनाने वाले को हमने छोटा कह दिया और नसीराबाद के चौराहे पर उस कपड़े को पहन करके चमकने वाला आदमी अपने को बड़ा मान लिया। ऐसा हुआ ना?
कैसा विचारधारा रहा होगा, जरा सोचिए। एक आदमी जिन्होंने शौचालय में, सड़कों में जाकर सफाई की, उस सफाई करने वाला आदमी को हमने कह दिया छोटा, और जिन्होंने शौचालय में जाकर के गंदगी फैला दी, सड़कों पर पीक और दुनिया भर के गंदगी फैलाने वाले आदमी अपने को बड़ा मान लिए। एक ऐसा विचारधारा है, जरा सोचो। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं था। वो भेदभाव इस देश में धर्म के नाम पर चलाया गया और कहा गया हम तो भगवान के मुख से पैदा हुए इसलिए बड़ा, और तथाकथित लोग भगवान से पैरों से पैदा हुआ वो छोटा। अब ये फैक्ट्री कब से बंद हो गई समझ में आई नहीं। बताओ, ब्रह्मा के मुख से कोई कौन पैदा हुआ? और ये प्रमाणित करने के लिए कुछ तथाकथित लोगों ने अपने अपने शास्त्रों का प्रमाण देना शुरू कर दिया, और भोली जनता भी उसको मानना शुरू कर दिया। अपनी बात को मनाने के लिए ईश्वरवाद खड़ा कर दिया गया, अवतारवाद खड़ा किया गया। अवतारवाद और ईश्वरवाद ना हो तो इनकी सारी काल्पनिक बातें हवा में उड़ जाती। हम कहते हैं इस दुनिया को ईश्वर ने बनाई। जरा सोचे इस पर, अगर भगवान इस दुनिया को बनाई होती तो इस दुनिया में दुख क्यों होता जी? और हकीकत तो यह है कि इंसान के विचारों में जब पैदा हुआ भगवान यहाँ पर होना चाहिए, तो भगवान को चौराहे चौराहे पर आदमी ने खड़ा कर दिया। जहाँ पर आदमी ने चाहा कि यहाँ पर ये भगवान होना चाहिए, वही भगवान को वहाँ पर खड़ा कर दिया। इससे सिद्ध हो जाता है कि दुनिया में जितने भी भगवान हैं वो सारे भगवानों की उत्पत्ति मनुष्यों की मगज से हुई। उस सारे भगवानों को मनुष्यों ने बनाया है, न कि किसी भगवान ने किसी मनुष्यों को नहीं बनाया। लेकिन ईश्वरवाद खड़ा करके तथाकथित जातिवाद का बाउंडर खड़ा किया गया और उसी से अपने को ऊपर मान लिया और दूसरे को नीचा मान लिया गया। बहुत से बातें हैं इसी प्रकार और अंधविश्वास। जरा देखो, हमने सोच लिया कि किसी लक्ष्मी की पूजा करेंगे, हमारे घर में धन बरसेगा। आप अगर 200 रुपए का 2000 रुपए का नोट किसी लक्ष्मी के मंदिर में जाकर चढ़ाएंगे तो लक्ष्मी में वो ताकत नहीं कि वो 2000 रुपए का नोट चला सके। लेकिन आए दिन मोदी खड़ा होकर के टीवी में कह दे कि अमुक दिन 1000-2000 रुपए का नोट बंद हो जाएगा, तो उसी दिन वो बंद हो जाएगा। मोदी में वो ताकत कहाँ से आई? और लक्ष्मी में वो ताकत नहीं है। चाहे आप गांव भर के लोग यज्ञ हवन करो, चाहे पूरी भारत के दुनिया के लोग हक होम हवन करो और माँ लक्ष्मी से कहो कि इस नोट को बदल दो, तो उसमें वो ताकत नहीं है। लेकिन मोदी में वो ताकत है। वो ताकत किसने दी? हर व्यक्ति मिल करके उस प्रधानमंत्री को आपने बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री को बनाने वाला आदमी आज एक पैकेट शराब तो कहीं अंडा तो कहीं 500 रुपये में बिकते चले जा रहे हो। जरा सोचो तो सही। आदमी ने अपना कीमत नहीं समझा। पूरी दुनिया में सब चीज की कीमत बढ़ी है। आज मुर्गी की कीमत बढ़ी है, सुअर की कीमत बढ़ी है, बकरी की कीमत बढ़ी है, लेकिन आज आदमी की कीमत घट गई है। आप कहेंगे साहब ऐसे क्यों कहते हैं? तो आकर देखिए थोड़ा। आज पूरी दुनिया में सब प्राणियों की आवश्यकता है। सुअर की आवश्यकता है, निकृष्ट प्राणी कहते हैं, गंदगी खाती, देखते ही हम कहते दूर भगाओ। लेकिन सरकार कहती सुअर की संख्या बढ़ाई जाए, इनके लिए आपको लोन देती है। सरकार को सुअर की संख्या की आवश्यकता है। बकरी के लिए भी आपको लोन मिलती है, सब्सिडी देती है सरकार। मुर्गी पालन केंद्र खोलोगे तो भी सरकार लोन देती है। सरकार को बकरी की आवश्यकता है, सुअर जैसे निकृष्ट प्राणी की आवश्यकता है, मुर्गी की आवश्यकता है। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार आपको लोन देती है। लेकिन जब इंसान की बारी आती है तो सर पूरी दुनिया में ये कहा जाता है अगले बच्चे अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। अब 2 भी बहुत ज्यादा हो गया, अब तो 1 ही करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों कहा? इंसान की इस धरती पर आज इंसान को क्यों धुतकारा जाता है? देखो, इजराइल एक ऐसा देश जहां पर बहुत छोटा देश है,
वो देश 1948 में पैदा हुआ। इतना विकसित देश है, इतना विकसित देश है कि हमारे देश के सरकार जाकर आज भी हाथ फैला रहा है। हमारे देश के 150 लोग और वहां के एक आदमी, इतनी जनसंख्या है। जरा सोचो, एक आदमी हो और 150 आदमी जाकर के हाथ फैलाए। वैसे ही हमारे भारत की स्थिति। उस देश में टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिकीकरण है। उस देश के पास युद्ध करने की पर्याप्त औजार है। हमारे पास न तो औजार है न तो हथियार है। जब हम राफेल विमान की हमारे पास कोई माध्यम नहीं बच पाता तो हम जाते हैं फ्रांस के पास, रूस के पास कि हमें राफेल विमान दे दीजिए, हमें पाकिस्तान को लड़ना है, जीतना है। जब बुलेट ट्रेन चलाने की बारी आती है तब हम चले जाते हैं फ्रांस के पास, फ्रांस के राष्ट्रपति, जापान के पास। जापान के राष्ट्रपति पिछले 2 साल पहले जब गुजरात में आए थे, मोदी ने बहुत स्वागत किया, सत्कार किए। सब कुछ कराने के बाद हरिद्वार में गंगा आरती के लिए ले गए। गंगा आरती के लिए वो घंटों भर देखे। तब उसके बाद मुस्कुराते हुए मोदी जी से कहा, मोदी जी साहब, आपके देश में जिन लोगों के पास घंटा घंटा भर ये घंटी हिलाने का समय है, ये आरती देख रहे हैं, ऐसे लोगों को बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ अध्यात्म और धर्म के नाम पर पाखंड करने के लिए आदमी के पास काफी टाइम है, लेकिन विज्ञान के बारे में सोचने समझने के जरा भी बुद्धि नहीं। उस इजराइल देश में ज्ञान के नाम पर विज्ञान पैदा हुआ और हमारे इस देश में अध्यात्म और धर्म के नाम पर पाखंड पैदा हुआ। हमारे देश के कुछ पाखंडियों ने यही शोध में लगे रहते हैं कि क्या कैसे चलना चाहिए, किस समय हमें घर से निकलना चाहिए, किस समय हमें घर से प्रवेश करना चाहिए। और यही कारण है कि हम बहुत से युद्ध हार गए। ये देश का परतंत्र होने का बहुत से कारणों में एक कारण यही है, ईश्वरवाद। मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ के मंदिर में आक्रमण करने आए, तथा कथित पंडित मंत्र जाप करते रह गए, वेद मंत्रों के जाप करते रह गए। कुछ राजपूतों ने, राजाओं ने हथियार उठाया और सोचा कि अभी मिल करके इससे मोहम्मद गजनी को धूल चटा देते हैं। तो कथा कथित पंडितों ने कहा, अरे जिस भगवान ने सबकी रक्षा करते हैं, जो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, उनकी अभी तीसरी नेत्र खुलते ही ये गजनी धराशायी हो जाएंगे, जल करके भस्म हो जाएंगे। सारे राजपूत नापुंसक बनकर हथियार डाल दिए और गजनी उनके सोमनाथ के मंदिर को लूटते रह गए। और एक बार नहीं, 16 बार, 17 बार उस मंदिर की संपदा को लूट करके घोड़ा और छकड़े में लाद करके ले गए। और इस देश के कुछ नापुंसक लोग मंत्र जाप करते देखते रह गए। क्यों ऐसा हुआ? हमने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। सदगुरु कबीर कहते हैं, कर पहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस। साहिब कहते हैं, अपने बाहों बल का भरोसा करो। और जब तक अपने बाहों बल के भरोसा नहीं करोगे तो प्यासे मरोगे। एक कहानी सुनाऊं आपको। 2 लड़के थे, दोनों लड़के शिकार करने के लिए निकले हुए थे। शिकार करते करते रास्ते भटक गए। रास्ता जब भटक गए, रास्ते में उनको प्यास लगी। जोरों की जब प्यास लगी, पानी के तलाश में चलते चले गए। दूर दूर तक उनको पानी का नामो निशान दिखाई नहीं पड़े। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो सामने एक कुआं दिखाई पड़ा। कुआं के पास रस्सी रखी हुई थी, बाल्टी रखी हुई थी। जल्दी से एक लड़का घोड़ा से कूद करके नीचे जमीन पर आया। उन्होंने सोचा कि पानी निकाल करके पी लूं। जैसे ही बाल्टी और रस्सी बाल्टी को कुआं में डाला, तब ख्याल आया, यार मैं तो राजा का लड़का, और राजा का लड़का पानी निकाल करके पिए कैसे। उन्होंने वापस बाल्टी को खींच ली, बाल्टी को वापस जमीन पर रख दी और रख करके अपने मित्र से कहा, मित्र पानी निकालो और निकाल करके पियो और पिलाओ। उनके मित्र ने कहा, मित्र आखिर तुम वापस बाल्टी को कैसे खींच लिए, आप पानी निकालते क्यों नहीं। उनके मित्र ने कहा, जानते नहीं हो मैं राजा का लड़का, राजा का लड़का करे कैसे, पानी कैसे निकाले। उन्होंने कहा, मित्र आप राजा का लड़के हैं तो मैं भी हूं,
वजीर का लड़का। आप शहजादा है तो मैं हूं वजीर ज्यादा, मंत्री का लड़का। वजीर कहते हैं मंत्री को, और वजीर ज्यादा भी कैसे काम कर, क्योंकि वो समय था जब राजा शराब शराब में डूबा रहता था और मंत्री सारे लेखा जोखा करता था। तो उस लड़का ने कहा आप शहजादा है तो मैं भी वजीर ज्यादा हूं, मैं भी निकाल करके पानी कैसे पिलाऊं। दोनों लड़के पालथी मार गए, प्यास मर ही रहे थे, लेकिन जातिवाद और बड़प्पन का अहंकार आदमी को कर्म करने से रोकता। उनके मन में आने लगा मैं राजा का लड़का हूं, मैं मंत्री का लड़का हूं, और काम करे कोई शूद्र का लड़का। तो वही पालथी मार के बैठ गए और सोचने लगा कोई आए और आकर के पानी निकाल करके पिलाए। तो उतने में एक लड़का निकला, लंबा तिलक लगाया हुआ था, धोती पहना हुआ था। उस लड़का से बुला करके कहा मित्र आओ आओ और पानी निकाल करके पिलाओ और पियो। उस लड़का आकर कहा मित्र क्या आप लोगों ने पानी पी लिए। उन्होंने कहा मित्र हम पानी निकाल करके कैसे पिए, पानी आप निकालो और आप निकाल करके हमें पिलाए। उस लड़का ने कहा आप क्यों नहीं निकाल करके पी सकते, क्योंकि आप लोग भी तो जवान हैं। उन्होंने कहा मैं हूं वजीर ज्यादा, मंत्री का लड़का ने कहा मैं हूं वजीर ज्यादा और ये है शहजादा, हम दोनों ज्यादा हैं मित्र, हम पानी नहीं निकाल सकते। तो तीसरा ने कहा तुम हो वजीर ज्यादा, ये है शहजादा, तो मैं भी तुम लोगों से कम नहीं हूं, मैं हूं पीर ज्यादा। और पीर कहते हैं गुरु को। तीनों लड़के वहीं पर पालथी मार के बैठ गए, चौथे लड़के का इंतजार करने लगे। चौथा लड़का एक कोना से निकला, वो घोड़ा में बैठ करके चला आ रहा था। उनको देख करके हाथ मार के बुलाए मित्र आओ आओ, जेठ का महीना है, पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। वो लड़का बड़ा गोल मटोल था, रोज अखाड़े में जाया करता था, उनका शरीर बड़ा सुंदर था, बलिष्ठ था। वो लड़का आकर के कहा मित्र क्यों आप लोग पानी निकाल करके पी तो नहीं, क्या आप लोगों ने पी लिए। कहे मित्र हम लोग ना तो निकाल सकते और निकाल करके आप निकाल दो तो हम पी सकते, हम निकाल नहीं सकते। उस लड़का ने कहा क्यों आखिर निकाल क्यों नहीं सकते। उन्होंने उसमें से पीर ज्यादा के ने कहा कि मैं हूं पीर ज्यादा गुरु का लड़का, यह है वजीर ज्यादा मंत्री का लड़का, और यह शहजादा है राजा का लड़का। हम दोनों तीनों ज्यादा है, कोई पानी कोई कम है नहीं, तो पानी कौन निकाले। तो चौथा लड़का को लगा यार ये तीनों तो ज्यादा है, तो मैं भी इन लोगों से कम थोड़े हूं। उन्होंने कहा तू है पीर ज्यादा, ये है वजीर ज्यादा और ये है शहजादा, तो मैं भी तुम लोगों से कम नहीं हूं, मैं हूं हराम ज्यादा। उन्होंने अपने पैर के जूते निकाले और तीनों के कपार पे एक एक जूते मारे, मूर्खों पानी निकालो, निकाल करके पियो अन्यथा प्यासे मरो। ये जातिवाद का अहंकार कोई काम करने वाला नहीं। जब तक स्वयं मेहनत नहीं कर लोगे, भगवान और भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे, तो कैसे कोई ऐसा भगवान आकर के आपके मुख में पानी और भोजन डालने वाले नहीं। इसलिए किसी भगवानवाद और किसी भाग्यवाद के चादर हटा करके सदगुरु कबीर के पुरुषार्थवाद की चादर से अपने जीवन को ढको। जब आप पुरुषार्थ करेंगे, जिसके लिए किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी, धर्म कर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी है, धर्म कर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी। अपने जीवन के भाग्य की रेखा दिखाने के लिए, अपने हथेली दिखाने के लिए किसी कथा कथित किसी धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं। आए दिन आपके गंगा जमुना के संगम पर देखो कितने हजार लोग मर गए। अगर वही धीरेन्द्र शास्त्री भविष्यवाणी करने का दावा करता है, अगर कोई बता देते इतने लोग कल मरने वाले हैं, तो कोई सब अपने अपने बचाव में लग जाते। लेकिन इन लोगों की चालबाजी तो देखो, समाज के लोगों को कौन तुम्हारी चाची है और कैसे बीमार है, वो सारे चीज बताते, बहुत छोटी मोटी बातें। और ये बताने का उनका फार्मूला होता है, कुछ ट्रिक होते हैं। जैसे आपके हथेली को एक महात्मा कहते थे, गुरु जी हथेली बताना बहुत सरल बात है। कैसे? कहे देख गुरु जी, दुनिया के सारे लोग तो दुखी, जब कोई हाथ दिखाने का बड़ा ध्यान से देखना और उसके मन में इतना बैठ जाए कि वो मेरी हथेली से कुछ पढ़ रहा है, और देख करके कहना कि आपके हाथों में
पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं। अब बताओ किसी के हथेली में पैसा है आज तक टिका? फिर कहेंगे आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपकी पत्नी आपके कहे में नहीं। अरे यहाँ पर 90-95% पत्नी तो पूरा दिशा पश्चिम दिशा जा रही है। हिंदू और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की भांति ये बमबारियां हो रही घर घर में अधिकतर। तो उन्होंने कहा गुरुजी हथेली देखना क्या है, ऐसे बड़े ध्यान से देखिए और 2-3 पॉइंट बताइए, फिर उनको कहिए। 2 बात तो उनको लगेगा वास्तव में गुरुजी आपने जो बात बताई बहुत सही बात है, फिर तीसरी पॉइंट फेंकिए उनके पास। उनको कहिए यार एक न एक बीमार बनी रहती आपके घर में, कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है। उनको भी लगे यार पिछले महीने तो मेरी माँ बीमार पड़ी थी और उसके 1 साल पहले मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। पिछले बार भैंस की पाड़ा भी आई थी, वो भी चली गई। होता है ना, कौन अजर हमारे इस दुनिया में। उनको ये तीनों पॉइंट जब लगेगा तब चौथा कुछ ऐसे और फेंकिए। ये सारी पॉइंट तथाकथित पंडित आपके हस्तरेखा के दरमियान बताते। ये भविष्य हथेली किसी को मत दिखाओ, हाथों से मेहनत करो। अगर तथाकथित पंडितों के पास हाथ दिखाओगे ना तो आपके घर में ग्रह कोई ना कोई लगन मुहूर्त की बातें आ ही जाएगी। इसलिए कभी किसी को हथेली मत दिखाओ, हाथों से मेहनत करो। हो गया क्या 21 मिनट? तो सदगुरु कबीर के विचार आप लोगों के समक्ष काफी देर से संत जन कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को। बोलिए सदगुरुदेव जय।